मैं डॉक्टर पवन गर्ल्स कॉलेज झालावाड़ से आपका रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के आज के पाठ में स्वागत करता हूँ। छात्रों, अभी तक हमने द्वितीय सर्ग के 4 पद्यों तक का अध्ययन कर लिया था। आज हम उससे आगे का अध्ययन आरंभ करते हैं। अभी तक हमने देखा कि जो राजा दिलीप है वह गाय की सेवा में तत्पर है तथा किस तरह से वह सेवा कर रहा है, इसी के वर्णन में कवि कालिदास आगे वर्णन करते हैं। पद्य संख्या 5। आस्वादवद्भिः कवलैस्तृणानां कण्डूयनैर्दंश निवारणैश्च अव्याहतैः स्वेर्गतैः सतस्याः सम्राट् समाराधन तत्परोऽभूत्। अन्वय देखेंगे इसका। सम्राट स आस्वादवद्भिः तृणानां कवलैः कण्डूयनैः दंश निवारणैः अव्याहतैः स्वेर्गतैः तस्याः समाराधन तत्पर अभूत। सम्राट जो वह है वह आस्वादवद्भिः अर्थात स्वाद वाले तृणानाम कवलई, जो तिनकों के जो कौ हैं उनसे, तो आस्वादवद्भिः जो है तृणानाम कवलई का विशेषण है, तृतीय विभक्ति बहुवचन। कंडूयनई अर्थात गाय को खुजलाना अच्छा लगता है, तो उनके एक तरह से उसके खुजाल से, उसकी खुजाल करने से, दंश निवारणी उसके जो मक्खी मच्छर इत्यादि जो गाय को परेशान करते हैं उनको निवारण करने से, और अव्याहतई स्वेर्गतई अर्थात जो बिल्कुल उसके गमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करते हुए और उसको जो है जहाँ वह जाना चाहती है वहाँ उसको जाने दे, इस तरह से उसके गाय को स्वच्छंद गमनों के द्वारा तस्या धेनुः उस गाय के समाराधन यानी उसकी प्रसन्न करने में तत्पर अभूत यानी हुआ। तो यहाँ पर क्रिया है अभूत, और समाधान तत्पर जो है दिलीप के लिए आया है, राजा दिलीप के लिए। तो एक तरह से जिस तरह से साधारण मनुष्य गाय को प्रसन्न करने के लिए करता है, वही सब राजा दिलीप ने भी किया कि उसको घास के जो है को बना करके स्वादिष्ट घास के को दिए, उसके खुजाल की, उसके मक्खी मच्छरों को दूर किया, और उसको जहाँ वह घूमना चाहिए वहाँ उसको लेके गया। तो इस तरह से जो है उसकी सेवा में राजा दिलीप तत्पर हुआ। इसकी संस्कृत व्याख्या देखेंगे। सम्राट राजेश्वर है, स दिलीप है, आस्वादवद्भिः स्वादिष्टैः तृणानां शष्पानां कवलैः ग्रासैः कण्डूयनैः खर्जनैः दंश निवारणैः दंशादि दूरीकरणैः वनमक्षिकादि दूरीकरणैः अव्याहतैः निर्बाधैः सर्वबाधारहितैः स्वच्छन्दगमनैः तस्याः नन्दिन्याः धेनोः समाराधन तत्परः सेवा तत्परः सेवायां संलग्नः अभूत बभूव। लुंग लकार की क्रिया है अभूत। तो यहाँ पर इंद्रवज्जा छंद है, और उसकी तरह से विचार किया जाए अलंकार की दृष्टि से तो कवलई कंडू का बार बार आ रहा है, इसलिए अनुप्रास अलंकार। नीचे की पंक्ति में देखा जाए तो स सम्राट समाराधन स स्वेर्गतई पुनः पुनः आने से अनुप्रास अलंकार स्पष्ट है। आगे पद्य संख्या 6 देखेंगे। उसी प्रकार किस तरह से गाय की सेवा कर रहा है वह और अधिक, उस पर और अधिक जो है कवि का वर्णन देखने योग्य है। स्थितामुच्चलितः प्रयातां निषेदुषिमासनबन्धधीरः जलाभिलाषी जलमादधानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्। अन्वय देखेंगे। भूपति ताम स्थितः, राजा जो है उस गाय के स्थित होने पर अर्थात खड़े होने पर खड़ा हो जाता था। प्रयाताम उच्चलिता, और चल देने पर चल देता था।
निषेधुषिम आसन बंद धीर है, और बैठ जाने पर वह आसन बंद धीर अर्थात आसन लगाकर बैठ जाता था। जलम आददानाम जलाभिलाषी, वह जब जल ग्रहण कर रही होती थी तो वह भी जो है वह भी जल ग्रहण करने का अभिलाषी हो जाता था। इस तरह से होता हुआ वह छाया इव अनवगच्छत, छाया की तरह उसका अनुकरण करता था। तो भूपति यानी राजा ताम काम उस नंदिनी के स्थित होने पर, खड़े रहने पर खड़ा रहता, चलने पर वह भी चल पड़ता, बैठ जाने पर वह भी आसन का बंध लगा के धैर्य वाला हो जाता, और जलम आददाना, जल को ग्रहण करने पर वह भी जल का अभिलाषी होता, अर्थात जब वह पानी पीती तभी वह पानी पीता, और इस तरह से मानव प्रतिबिंब की तरह उसका अनुकरण करता था। तो यहाँ पर इसका संस्कृत व्याख्या देखेंगे एक बार। भूपति राजा ताम गाम धेनुम स्थिताम, स्थिताम अर्थात स्थिताम सती, स्थितः उत्थितः, प्रयाताम चलिताम उच्चलितः चलति चलितः, निषेधुषिम उपविष्टाम आसनबंधधीरः, आसनबंधधीरः निश्चल भावेन उपविष्टः शांत भावेन उपविष्टः भवति। जलम पानीयम तोयम वा आददानाम गृह्यमाणाम आपिबंतिम वा अयमपि जलाभिलाषी तोयाभिलाषी जलपानेच्छुकः वा भवति। छाया इव प्रतिबिंबमिव यथा अनवगच्छत् अनुकरणम अकरोत् अनुगतवान वा। तो यहाँ पर जो है एक राजा की गौ सेवा का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है कि किस तरह से, यदि एक ऐसा नहीं कि वह एक जगह बैठ जाए, गाय चर रही तो चर रही है, खा रही तो खा रही है, पी रही तो पी रही, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, बस मैं एक रक्षा के रूप में साथ रहूँगा, ऐसा नहीं है। वह जहाँ वह बैठती तभी वह बैठता, वह खड़ी हो जाती तो वह भी खड़ा हो जाता, वह चलती तो वह भी चल देता, और वह बैठती तभी बैठता, वह जब पानी पी लेती तब वह पानी पीता। आगे इसमें जो वर्णन आएगा कि जब वह दूध ग्रहण करने की बात आती थी तो जब वह घर चली जाती थी, उसका बछड़ा जब दूध पी लेता था और मुनि की आज्ञा से ही वह दूध ग्रहण करता था। तो ऐसा नहीं कि उसको गाय को कहीं भी दूध लिया और दूध पी लिया, इस तरह से वह अनधिकार चेष्टा राजा नहीं करता था। तो यहाँ पर एक तरह से किस तरह से गाय की सेवा की संस्कृति हमारे भारतवर्ष में रही है, उसका हमें बहुत सुंदर वर्णन यहाँ देखने को मिलता है कि वह वास्तव में कि किस तरह से जल पीने के बाद जल पीना, ये सब वर्णन में एक उत्कृष्ट वर्णन यहाँ पर मिला है कि उसके जल पी लेने के बाद वह जल पीता था। बताओ, तो इस तरह की उत्कृष्ट सेवा से भला नंदिनी क्यों प्रसन्न हो। तो यह हमें यहाँ पर यह बहुत अच्छा वर्णन मिलता है, और इस पे यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है कि स्थितः बार बार आ रहा है। उन्हें तो अनुप्रास अलंकार स्पष्ट है ही, से जल दोनों दो बार आ रहे हैं, तो अनुप्रास अलंकार स्पष्ट है, साथ में उपमा अलंकार भी है, और छंद जो है, छंद तो उपजाति है ही। तो इस तरह से जो है राजा की यहाँ पर गौ सेवा का वर्णन किया गया है, और एक सामान्य मनुष्य की भांति उसका जो गाय की भक्ति है वह करता हुआ, सामान्य करता हुआ भी असामान्य सेवा वह कर रहा है, कि एक गाय की इस तरह से सेवा का उदाहरण हमें वस्तुतः अन्य किसी नृप के बारे में बहुत कम काव्यों में देखने को मिलता है। तो ये आपका छठा जो है पद्य वह पूरा होता है। परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।